अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं वीकेंड स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें आपके फेवरेट स्क्रिप्ट्स का टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। और इस एपिसोड का जो पहला स्क्रिप्ट है जिसकी हम बात करेंगे वो है पाक इलेक्ट्रॉन। पाक इलेक्ट्रॉन के अगर लास्ट कैंडल को एनालाइज करें, लास्ट सेशन की कैंडल को, तो बहुत स्ट्रॉन्ग मोरोबोजो टाइप कैंडल बनी है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। इसने अच्छी सपोर्ट ली इस एरिया से और अभी अपनी 20 डीए में ब्रेक करने के बाद ये पॉजिटिव साइड पर मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। उससे पहले ये बहुत ज़्यादा इसने भी करेक्शन ली, क्योंकि मार्केट में भी करेक्शन थी। ये अच्छा नज़र आया इस लेवल पे और अब इसका एक ये ब्रेकआउट हो चुका है और इस ब्रेकआउट के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस क्रिएट हो गए हैं कि ये दोबारा ये अपने 42-41 के एरिया की तरफ चल पड़ेगा। अच्छा लग रहा है, स्ट्रॉन्ग बुलिश रिकवरी है और मार्केट का सेंटीमेंट भी अच्छा नज़र आ रहा है। 20 डीए में इसने हायर साइड पर ब्रेक कर दी है और अब लग ऐसा रहा है कि इस सारी नेगेटिविटी से ये बाहर आ चुका है यकीनन, और इस एरिया में इसकी एक अच्छी रैली बन सकती है। और इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा वो 37 का है, सेकंड 39 का, और उसके बाद थर्ड रेजिस्टेंस एरिया इसका 42-43 का लेवल है। तो यकीनन ये अच्छा लग रहा है और आने वाले दिनों में इस एरिया में ये एक अच्छी रैली अपनी बनाने की कैपेसिटी में आ चुका है। वॉल्यूम देखें कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगे हैं जब इसका एक ब्रेकआउट हुआ, और ये वॉल्यूम इंडिकेट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में यकीनन ये एक अच्छी रैली बनाने जा रहा है। आरएससी को देखें, आरएससी भी इसका बहुत अरसा कूल डाउन रहने के बाद इस एरिया में ये सारा कूल डाउन होता रहा। 22 तक इसने मूव किया और उसके बाद रिकवरी की है और ये कंसोलिडेशन की। उसके बाद ये इसका एक क्लियरली एक ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है और इस एरिया में इसकी एक आने वाले दिनों में मूव बना सकता है और अपने प्रीवियस टारगेट्स की तरफ ये जा सकता है और नया हाई भी बना सकता है। मैकडी भी देखें, यहाँ पे इसकी यहाँ से बुलिश ट्रेंड में वापसी हुई थी और उसके बाद ये कुछ अर्सा कंसोलिडेशन करने के बाद अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम गेन कर चुका है। हिस्टोग्राम ये सारे पॉजिटिव साइड पर हैं और आज का हिस्टोग्राम, लास्ट सेशन का हिस्टोग्राम बहुत बड़ा बना है साइज़ में और मोमेंटम भी काफ़ी ज़्यादा गेन कर लिया। तो यकीनन ये आने वाले दिनों में एक अच्छी बुलिश रैली इसमें हम देख सकेंगे। तो पाक इलेक्ट्रॉन बहुत लुक्रेटिव है इस स्टेट पे जब इसका यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ, और ये ब्रेकआउट बेसिकली थर्सडे के सेशन में हुआ था और जिन लोगों ने यहाँ पर एंट्री की बहुत अच्छा डिसीजन था। और अब यकीनन ये आने वाले दिनों में इस एरिया में मूव करने की कैपेसिटी में आ चुका है, पोटेंशियल बना चुका है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी बात करेंगे वो है FFBL, और FFBL के हमने पहले भी बहुत सारे एनालिसिस किए हैं और ये बुलिश ट्रेंड में इसकी ये एक रैली चल रही है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है इसका, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग प्रेशर हमें नज़र आता है, बिकॉज ये एक डे ट्रेडिंग के लिए भी लोग बहुत ज़्यादा इसमें डे ट्रेडिंग भी करते हैं, जिसकी वजह से ये इस तरह की इसकी परफॉर्मेंस नज़र आती है। तो राइट नाउ ये बुलिश ट्रेंड में है। लास्ट कैंडल में इसमें सेलिंग प्रेशर आया प्रॉफिट बुकिंग का, और ओवरऑल ये सारी कैंडल जिसकी 20 डीएमए से ऊपर हैं और बुलिश ट्रेंड में इसकी मोमेंटम को इंडिकेट करती हुई नज़र आ रही हैं। तो इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया बनेगा जहाँ पे इसमें नेगेटिविटी में ये एंटर हो सकता है, वो ये 30 का एरिया है। तो 30 तक ये मूव होता हुआ भी दिखाई दे रहा है और बेसिकली 20 डीएमए से ऊपर अगर ये रहता है तो ये सेफ है। 20 डीएमए अगर ब्रेक होती है लोअर साइड पे तो ये नेगेटिविटी में एंटर हो सकता है। इसके वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम इसके यहाँ पर इंक्रीज होना स्टार्ट हुए थे, फिर रिड्यूस होना स्टार्ट हो गए। तो वॉल्यूम इसके इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, ट्रेंड इसका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा। अगर आरएससी को देखें तो आरएससी इसका ये बुलिश ट्रेंड में नज़र आ रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटली बुलिश मोमेंटम इसका इंडिकेट करता हुआ नज़र आ रहा है, और उससे पहले ये यहाँ से रिकवरी करके आया था, लेकिन इसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है अप एंड डाउन। इसके स्विंग लो एंड स्विंग हाई बहुत शॉर्ट हैं। तो इसी मोमेंटम के साथ मूव करते हुए ये इस एरिया में मूव कर सकता है और कुछ इस तरह की मूव बन सकती है, लेकिन अपना इसका जो ट्रेंड है ओवरऑल वो बुलिश ट्रेंड ही नज़र आ रहा है। इसका मैकडी देखें, ब्लू लाइन यहाँ पर ये नेगेटिविटी में रहा और बहुत छोटे छोटे हिस्टोग्राम भी बने, ब्लू लाइन रेड लाइन साथ साथ नहीं, तो ये काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन रही। और अब थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पे मैकडी की नज़र से ये गेन करता हुआ नज़र आ रहा है। हिस्टोग्राम शिफ्ट में पॉजिटिव साइड पर, तो ये आने वाले दिनों में ये मोमेंटम इंक्रीज हो सकता है और ये एक वाज़े मूव अपनी हायर साइड पर बना सकता है। तो ओवरऑल अगर लॉन्गर व्यू में देखा जाए तो इसने बहुत अच्छा मूव किया है। देखें ये इसकी ओवरऑल बुलिश रैली नज़र आ रही है पोस्ट कोविड-19, जब इसने 10 से मूव किया और अभी तक ये 27 पर पहुंच चुका है। ओवरऑल बहुत अच्छी मूव है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही और बार बार इसमें सेलिंग प्रेशर हमें नज़र आया।
और अभी भी ये इसकी जो मूव बनी हुई है ये अप साइड पर मूव करते होते हुए दिखाई दे रहा है और ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस टॉप पे, लेकिन बहुत ग्रेजुअल है। तो बहुत अच्छा है लॉन्गर व्यू के हिसाब से। जिन लोगों ने इसमें होल्डिंग रखी वो यकीनन इसमें लॉस में नहीं गए, बावजूद इसके कि मार्केट में बहुत सारे स्क्रिप्ट्स जो फास्ट मूविंग थे उनमें बहुत ज़्यादा एक सेलिंग प्रेशर लोगों ने देखा, बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया। लेकिन इसमें ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये अपने टॉप के ऊपर मौजूद है और जो इसकी ग्रेजुअल बुलिश रैली चल रही है उसके अंदर ही है। तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनता है वो 30 का बनता है और वहां से फिर इसका स्विंग लो अगेन आ सकता है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जिसकी हम बात करेंगे वो है ट्रीट कॉर्पोरेशन, और ट्रीट कॉर्पोरेशन के हमने बहुत सारे पहले भी एनालिसिस किए हैं। इसका जो हमारा प्रीवियस टारगेट था वो 33 का था और उसके बाद हमने इसका टारगेट रखा था 36 का। तो 33 को इसने 2 दफ़ा हिट किया, लेकिन वहाँ से ये दोबारा रिट्रेसमेंट में करेक्शन में एंटर हुआ। ये बहुत ज़्यादा इसने क्रैक किया अपने आप को और इस सारे टाइम फ्रेम के दौरान हमने इसका शायद कोई एनालिसिस नहीं किया, बिकॉज 20 डीए में ब्रेक हो चुकी थी और यहाँ से हम इसकी एग्जिट अनाउंस कर चुके थे। और अब जब ये इसने यहाँ से एक सपोर्ट ली है तो लास्ट सेशन में इसकी कैंडल 20 डीएमए के ऊपर बनी है, तो ये वापस बुलिश ट्रेंड में आ गया है और दोबारा ये अपनी इस एरिया में एक बुलिश रैली बनाने की कैपेसिटी में आ गया है। अच्छा लग रहा है, अच्छी कंसोलिडेशन हुई है, बहुत ज़्यादा क्रैक हुआ है और इस करेक्शन से अब ये बाहर आया है तो यकीनन एक अच्छी रैली बनेगी और ये अच्छा हायर साइड पर शॉर्ट टर्म में मूव कर सकेगा। और अगर 33 तक ये बिल्कुल अब क्लियर हो गया है मूव करने के लिए, और अगर 33 का लेवल ब्रेक नहीं होता, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, तो फिर ये दोबारा करेक्शन में एंटर हो सकता है। और अगर ये सक्सेसफुली ब्रेक होता है लेवल तो फिर ये अपना इस दफ़ा नया हाई बनाने की तरफ चल पड़ेगा। इसके वॉल्यूम देखें बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गए थे और अपनी 20 डीएमए से भी नीचे थे। इसकी 20 डीएमए बहुत रिड्यूस हुई और लास्ट जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो वॉल्यूम क्लियरली ज़्यादा लगे। इस एरिया में ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं लास्ट वीक में, तो ये यकीनन अब एक अच्छी रैली इसमें बनने जा रही है और ये अपनी नेगेटिविटी से बाहर आ चुका है और बुलिश ट्रेंड में वापस आ चुका है। वॉल्यूम भी यही इंडिकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आरएसआई देखें इस सारे टाइम फ्रेम में ये नेगेटिविटी में रहा और ये लोअर साइड पर मूव करता रहा और अब क्लियरली इसका एक ब्रेकआउट नज़र आ रहा है और ये काफ़ी अब इसके पास एरिया है। इस एरिया में मूव करते हुए इसकी एक अच्छी रैली बन सकती है और उसकी शुरुआत यकीनन हो चुकी है। और मैगडी भी देखें ब्लू लाइन क्रॉस करके हायर साइड पर निकल चुकी है। हिस्टोग्राम अच्छे लग रहे हैं, लास्ट 3 सेशन से मुसलसल बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और जो नेगेटिविटी थी ये सारे टाइम फ्रेम में नेगेटिविटी थी, उस नेगेटिविटी से यकीनन अब यहाँ पर भी बाहर निकलने की इसने कोशिश की थी लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रह सका और अब यकीनन दोबारा इसने ये रीटेस्ट किया है, ब्रेकआउट दिया है हायर साइड पर, तो यकीनन ये मैगडी इंडिकेट कर रहा है कि ये अब बुलिश रैली इसकी आने वाले सेशंस में कंटिन्यू रह सकती है और एक अच्छी बुलिश रैली बन सकती है। तो ट्रीट ने बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट किया, बहुत ज़्यादा क्रैक किया, बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे है और इस प्राइस पे इसमें एंट्री यकीनन एक शॉर्ट टर्म कंसिडरेबल गेन प्रोवाइड कर सकती है और अच्छी इसकी मूव आने वाले दिनों में बन सकती है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जो आप लोगों ने पूछा वो है एजीपी, और एजीपी ने बेसिकली प्रीवियस जब ये अपना टॉप हिट किया तो उसके बाद से ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है, कोई बहुत ज़्यादा इसकी क्लियर मूव नहीं बन सकी और अभी भी ये इस एरिया में एक ट्रायंगुलर पैटर्न, इसका ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और इससे इसका सून एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। और अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है, इसका सक्सेसफुल रहता है, तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट होगा और ये यकीनन अपने इस प्रीवियस टॉप को ब्रेक करने की कैपेसिटी में आ जाएगा। तो इस एरिया में इसकी बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन है, इस कंसोलिडेशन से अब मौका बन रहा है कि ये यहाँ से वापस आ सकता है, ब्रेकआउट बन सकता है। लास्ट कैंडल 20 डीएमए के ऊपर ओपन और क्लोज हुई लेकिन बहुत सेलिंग प्रेशर नज़र आया और उसकी वजह शायद यही थी कि ये मुसलसल इस सारे एरिया में सेलिंग प्रेशर में रहा है। तो अब यकीनन अगर इसमें एक मूव अगर बनती है तो एक अच्छी मूव बन सकती है। वॉल्यूम देखें बहुत इसमें रिड्यूस हो चुके हैं, ना होने के बराबर हैं, एक्टिविटी नहीं है, यही वजह है कि ये बहुत ज़्यादा एक साइडवेज मोमेंटम में इस वक्त नज़र आ रहा है, नेगेटिविटी में नज़र आ रहा है और वॉल्यूम जैसे ही इसका कोई ब्रेकआउट होगा तो वॉल्यूम इंप्रूव हो सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ सकते हैं। आरएसआई भी इसका यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखा रहा है, साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा है, उससे पहले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कूल डाउन हुआ तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि एक ब्रेकआउट हो सकता है और चूंकि मार्केट का सेंटीमेंट इस वक्त अच्छा लग रहा है तो इसमें भी एक्सपेक्टेड है कि एक ब्रेकआउट बन सकता है और हायर साइड पर मूव बन सकती है। मैगडी ब्लू लाइन रेड लाइन के करीब रहने के बाद अब हायर साइड पर ही है और हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव साइड पर है, तो यकीनन यहाँ पे ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, ब्रेकआउट बन सकता है।
तो एजीपी ने काफ़ी अपने आप को करेक्ट किया, काफ़ी कंसोलिडेशन दिखाई और यकीनन यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ये नेगेटिवली मूव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और यकीनन यहाँ पे सेफ है, यहाँ पे यकीनन एक ब्रेकआउट बनेगा और ये हायर साइड पर इसमें मूव बनेगी। देखें जैसे यहाँ पर इसमें काफ़ी अर्सा कंसोलिडेट करने के बाद एक ब्रेकआउट हुआ था, और उसी तरह का ब्रेकआउट यहाँ पे भी एक एक्सपेक्टेड है, लेकिन वो कब होगा उसमें चंद सेशंस भी लग सकते हैं और फॉरेन बेस में एक ब्रेकआउट हो सकता है। Thank you very much for watching My Ideas Trading YouTube channel. Stay tuned. Allah Hafiz.